Good morning dear students and all the parents watching this video. Today we will start our new topic of chapter 9, birds around us. Okay, so in the last video we have discussed about beaks. Okay, so today we will start from topic feet. Okay, let's start. Birds have 2 feet with 4 toes in each foot. They use their feet for walking, hopping, picking things and even for catching and holding food. Different birds have different types of feet since they live in different places and use their feet in different ways. Okay, तो जैसे आपको पता है कि जो birds होते हैं मीन्स पक्षी होते हैं, इनके feet कितने होते हैं? 2 feet होते हैं एंड जो toes होते हैं मीन्स जो उंगलियां होती हैं वो कितनी होती है? हर एक दोनों फुट में 4 टोज होते हैं. ओके, और वो क्या करते हैं? फीट का यूज वॉकिंग के लिए मीन्स चलने के लिए, हॉपिंग मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए एंड चीजों को उठाने के लिए. ओके, फॉर पिकिंग थिंग्स एंड इवन फॉर कैचिंग एंड होल्डिंग फूड. यहां तक कि फूड को होल्ड करने में एंड उसको पकड़ने में, कैच करने में. ठीक है, और जो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं ना उनके डिफरेंट टाइप्स के फीट होते हैं जिस वजह से वो क्या कर पाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे उनकी फीट का यूज इजिली कर सकते हैं डिफरेंट वेज में. ओके, यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे. ओके, फर्स्ट गिवन है पर्चिंग बर्ड्स लाइक पैरट्स, क्रोज, pigeons and sparrows have feet that help them to grip the tree branch that they have perched on. ओके, तो पर्चिंग बर्ड्स वो बर्ड्स जो क्या होते हैं टहनियों पे बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा. ठीक है, जैसे तोता, कौवा, कबूतर, गौरैया. ठीक है, इनके जो फीट होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं कि उनकी जो ग्रिपिंग होती है ना ट्री की जो ब्रांच है उस पे वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है. ठीक है, इस वजह से वो उसमें इजीली बैठ पाते हैं और उसमें सो भी सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, हॉक्स एंड वल्चर्स हैव वेरी शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलन्स दैट हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे. ओके, अब नेक्स्ट उन बर्ड्स की हम बात करेंगे जो क्या कहते हैं जैसे मरे हुए जानवर रहते हैं. ठीक है, उनको खाते हैं. ठीक है, जैसे ईगल्स मीन्स क्या होता है चील, हॉक्स मीन्स क्या होता है बाज एंड वल्चर्स मीन्स गिद्ध. ठीक है, इनके जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ज्यादा शार्प होते हैं. ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है टैलेंस. और ये जो है ना इनके जो क्लॉज होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं उनके प्रे को कैच करने में मीन्स पकड़ने में. क्लियर? जैसे देखो यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है एंड ईगल्स टैलेंस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया है इसकी फीट जो है किस तरह के होते हैं. यहाँ पे पैरट देखो एक जो ट्री की ब्रांच होती है इस पे बैठा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है सम बर्ड्स सच एज हैंड्स नीड टू स्क्रैच द ग्राउंड टू टेक आउट सीड्स एंड worms. Their toes work like trowels that scratch mud. ओके, अब कुछ बर्ड्स जैसे हैंड होते हैं. ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है जो ग्राउंड होती है ना मीन्स जो लैंड होती है उसको स्क्रैच करना पड़ता है. ठीक है, तो और वो जो स्क्रैच है उसको क्यों करना पड़ता है क्योंकि वो क्या करते हैं वहां से सीड्स निकालते हैं, बीज निकालते हैं या वॉर्म्स मीन्स कीड़े होते हैं उनको वो निकालते हैं. ठीक है, मीन्स खाने के लिए. ओके, तो उनके जो टोज होते हैं ना वो एक ट्रॉवल्स की तरह वर्क करते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रॉवल से हम क्या करते हैं जो मिट्टी होती है उसको निकालते हैं. ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कन्नी. ओके, तो इस टाइप से जो हैंड है उसके फीट वर्क करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो पिक्चर भी गिवन है अ हैंड्स फीट. क्लियर? नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक woodpeckers have toes that help them to hold on to a tree branch and climb up. ओके, तो नेक्स्ट गिवन है क्लाइंबिंग बर्ड्स जो मीन्स चढ़ते हैं. ठीक है, तो woodpeckers यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है. इनके जो टोज होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं कि ट्री ब्रांच को वो होल्ड कर सके एंड उस पर इजिली वो चढ़ सके. क्लियर? तो उनके जो पैर होते हैं ना इस टाइप से बने हुए होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं चढ़ने में. ओके, now next is water birds like ducks and geese have special feet that help them to swim in water. Their front toes are joined together with skin which makes them appear flat. Such feet are called webbed feet. Webbed feet work like paddles and help bird in swimming.
ओके, तो नेक्स्ट गिवन है वाटर बर्ड्स। ठीक है, मीन्स वो बर्ड्स जो पानी में रहते हैं, जैसे डक्स, गीज। इनके जो फीट होते हैं ना वो क्या होते हैं, थोड़े स्पेशल होते हैं। मीन्स उनको विशेष प्रकार की फीट दिए हैं जो उनको हेल्प करता है पानी में तैरने में। ओके, मीन्स स्विमिंग इन वाटर वो इजिली कर सकते हैं। उनके जो फ्रंट टोज होते हैं ना वो ज्वाइन होते हैं किससे, स्किन के साथ, जो उनको क्या बनाता है, फ्लैट बनाता है। ठीक है, और इस टाइप के जो फीट होते हैं उसको कहा जाता है वेब्ड फीट। वेब्ड फीट वर्क लाइक पैडल्स एंड हेल्प बर्ड्स इन स्विमिंग। जो वेब्ड फीट होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक पैडल की तरह वर्क करते हैं एंड बर्ड्स को हेल्प करते हैं स्विमिंग में। क्लियर? जैसे देखो यहाँ पे गिवन है और डकलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसके जो पैर हैं वो कैसे हैं, वेब्ड शीट में बने हुए हैं। ठीक है, मीन्स उसको हेल्प करते हैं पानी में इजीली स्विमिंग करने में। क्लियर? तो इनकी फीट को क्या कहा जाता है, वेब्ड फीट। ओके, नेक्स्ट इज wading birds can walk in shallow water. Herons and storks are common wading birds. They have long slender legs with toes spread out. Their legs help them to walk through water easily while picking fish. ओके, सो वेडिंग बर्ड्स जो होते हैं ना वो शैलो वाटर में इजीली वॉक कर सकते हैं, मीन्स चल सकते हैं। ओके, तो शैलो वाटर जो होता है वो कैसा होता है, ज्यादा डीप नहीं होता है, उसमें पानी का लेवल थोड़ा कम होता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल गिवन है हेरॉन्स एंड स्टॉक्स। ठीक है, तो हेरॉन्स किसको बोलते हैं, बगुला को, एंड जो स्टॉक्स होता है उसका मीनिंग क्या होता है, सारस। ओके, तो ये क्या है, कॉमन वेडिंग बर्ड्स हैं। ठीक है, दे हैव लॉन्ग स्लैंडर लेग्स विथ टोज स्प्रेड आउट। तो इनके जो लेग होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, स्लैंडर लेग्स होते हैं, मीन्स थोड़े से बैंड होता है यहाँ से। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे स्टेप से है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप का शेप है। ठीक है, तो ये कैसे लेग होते हैं, इनके स्लैंडर लेग्स होते हैं, और इनके जो टोज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फैले हुए हैं ना, इस टाइप से होते हैं। और इनके जो लेग होते हैं ना वो उनको हेल्प करते हैं चलने में वाटर में। ठीक है, वाटर में वो इजीली चल सकते हैं जब वो फिश वगैरह पकड़ते हैं। क्लियर? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चिर्पिंग। ओके, तो चिर्पिंग क्या होता है, बेसिकली एक शार्प शॉर्ट एक साउंड होती है। ठीक है, जैसे बर्ड्स की आपने सुनी होगी साउंड। ठीक है, तो छोटी सी और थोड़ी लेकिन लाउड रहती है, शार्प साउंड रहती है। क्लियर? ओके, birds can use their tongues to chirp or make sounds. Chirping is the way in which birds talk to each other. They use different sounds to warn other animals danger, to protect themselves and to call out to their mates. Okay? तो जैसे आपको पता ही है कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी टंग का यूज किस लिए करते हैं, चिप के लिए या फिर साउंड्स क्रिएट करने में। ओके, तो चिर्पिंग बेसिकली एक वे है, एक तरीका है जिसमें बर्ड्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से बात करते हैं और वो क्या करते हैं, डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को वार्न करते हैं, मीन्स उनको चेताते हैं कि कुछ डेंजर है तो वो उससे अपने आप को सेव कर ले, या फिर क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो उनके साथी होते हैं मीन्स मेट्स होते हैं उनकी, ठीक है, उनको आवाज लगाने के लिए। ठीक है, टू कॉल आउट टू दियर मेट्स। क्लियर? Okay, we can also identify a bird from its call. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो बर्ड्स होते हैं ना उनको उनकी आवाज से भी पहचान सकते हैं। A parrot is a special bird that can copy human sounds and can speak almost like us. Manna, cuckoos, skylarks and nightingales have sweet sounds. Okay? अब जैसे आपको पता ही है कि जो पैरट होता है ना वो एक स्पेशल बर्ड होता है जो क्या कर सकता है, ह्यूमन की साउंड को कॉपी कर सकता है और ऑलमोस्ट मीन्स लगभग हमारी तरह ही वो बोल भी सकता है। ओके, अब कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जैसे मैना, कुक्कू, ठीक है, कोयल, या फिर स्काई लार्क। स्काई लार्क क्या होता है, चकवा बोलते हैं उसे, एंड नाइटिंगल्स किसको बोलते हैं, बुलबुल को। तो इनकी जो साउंड होती है ना वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्वीट साउंड होती है, मीन्स मधुर होती है, हमें मतलब चुभती नहीं है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्ट। द होम ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड अ नेस्ट। डिफरेंट बर्ड्स मेक नेस्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड
साइजेस। ओके, जैसे आपको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनका जो घर होता है उसे क्या बोला जाता है? नेस्ट मीन्स घोंसला। ओके, एंड अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के नेस्ट बनाते हैं जिसका शेप एंड साइज क्या रहता है? अलग अलग होता है। ओके, नाउ हैव यू एवर सीन अ नेस्ट? क्या आपने कभी कोई नेस्ट देखा है, मीन्स घोंसला देखा है? वेयर डिड यू सी इट? तुमने ये जो नेस्ट देखा वो कहाँ देखा? वॉट वॉज इट मेड ऑफ? ओके, एंड आपने जो नेस्ट देखा वो किससे बना हुआ था? ओके, ओके, नाउ देयर आर मैनी थिंग्स दैट बर्ड्स यूज टू मेक देयर नेस्ट. They use straw, fibers, wool, cotton, threads, twigs, leaves, and sometimes even paper. They gather these things using their beaks and then build a nest with them. Okay, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बर्ड्स क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। ओके, वो क्या क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रॉ या फाइबर, वूल। ठीक है, स्ट्रॉ जैसे आपको पता ही तिनका होता है ना, छोटे छोटे रेशे होते हैं। ठीक है, तिनका हो सकता है लकड़ी का छोटा, ठीक है, वो भी हो सकता है। फाइबर्स, वूल, कॉटन, थ्रेड्स, ट्विग्स, लीव्स एंड समटाइम्स इवन पेपर। और इसके अलावा कभी कभी वो पेपर्स का यूज भी करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वो यूज करते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए। और वो क्या करते हैं? इन चीजों को इकट्ठा करते हैं अपनी बीक की हेल्प से, मीन्स अपनी जो चोंच होती है ना उससे वो क्या करते हैं? लेके आते हैं इन सब चीजों को, एंड देन वो क्या करते हैं? अपना जो नेस्ट है वो बनाते हैं। ओके, बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वंस. A baby bird is called a chick. After mother birds lay eggs, they need to keep their eggs warm till the eggs hatch and their chicks come out from them. Okay? तो जो बर्ड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं जिससे वो क्या कर सकें? उसमें अंडे दे सकें, एंड जो उनके बच्चे होते हैं मीन्स यंग वंस होते हैं उनको वो उसमें बड़ा कर सकें। क्लियर? एंड जो बेबी बर्ड होते हैं ना उसे क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है। जब मदर बर्ड क्या है अंडे देती है ना तो उनको उन अंडों को तब तक गर्म रखना होता है जब तक कि वो अंडे फूट ना जाए और उसमें से बच्चे बाहर ना निकल जाएं। ओके, द चिक्स स्टे इन द नेस्ट टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई, देन दे लीव द नेस्ट एंड फ्लाई ऑफ. एंड जो चिक्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? उसी नेस्ट में रुकते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, और उड़ना नहीं सीख लेते। ओके, जब वो उड़ना सीख लेते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने घोंसले को मीन्स नेस्ट को छोड़ के क्या करने लगते हैं? उड़ने लगते हैं। क्लियर? क्योंकि अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो खुद से अपने लिए नेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं एंड आसमान में इजीली उड़ सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेटरी बर्ड्स. Sometimes birds find it difficult to live in a place when the seasons change and weather becomes hotter or colder. Okay? तो कभी कभी क्या होता है? बर्ड्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि एक ऐसी प्लेस में रहना जहाँ पे जो सीजन क्या होता है? बदलता है। ओके, और जो वेदर होता है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। They fly across great distances to places where the weather is suitable for them. और वो क्या करते हैं? एक ऐसी प्लेस पे चले जाते हैं उड़ के जहाँ पे जो वेदर है उनके लिए सुटेबल होता है। ओके, दे रिटर्न टू वेयर दे केम फ्रॉम वंस द सीजन चेंजेस अगेन. और वो क्या होते हैं? वापस उसी प्लेस पे वापस आ जाते हैं जब सीजन क्या होता है? बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन एंड दीज बर्ड्स आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें बर्ड्स क्या करते हैं? एक ऐसी प्लेस पे चले जाते हैं जो उनके लिए सुटेबल होता है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? माइग्रेशन. एंड ये जो बर्ड्स हैं जो क्या करते हैं? सीजन के अकॉर्डिंग अपनी प्लेस को चेंज करते हैं, तो उन बर्ड्स को कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स. फॉर इंस्टेंस इन विंटर व्हेन इट बिकम्स वेरी कोल्ड इन साइबेरिया. ठीक है, तो साइबेरिया एक प्लेस है इन रशिया. साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई टू India, which is much warmer at that time. Okay, okay. For example, विंटर के समय में क्या होता है? जो साइबेरिया एक प्लेस है रशिया में, ठीक है,
तो वो वहां पे क्या होता है, उस टाइम बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, वहां की जो क्रेन्स होती है, मीन्स जिसे क्या बोला जाता है, साइबेरियन क्रेन्स, वो उस समय क्या होती है, इंडिया की तरफ आ जाती है उड़ के। ठीक है, क्योंकि उस समय इंडिया में क्या रहती है, जो मौसम होता है वो वार्म रहता है। क्लियर। दे गो बैक ओनली इन स्प्रिंग वंस द weather becomes warmer in Siberia. ओके, और वो जो क्रेन्स है, साइबेरियन क्रेन्स, वो वापस अपने साइबेरिया में चली जाती है। कब? जब जो वीदर होता है वो क्या बन जाता है, वापस से वार्म हो जाता है उधर। क्लियर। तो ये जो बर्ड्स है, मीन्स साइबेरियन क्रेन, ये भी क्या है, एक माइग्रेटरी बर्ड है। क्लियर। यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है इसकी। ओके ओके, नाउ आवर वैल्यूज। We should not harm birds or throw stones at them. We should never harm their nest or break their eggs. ठीक है, तो देखो इसमें क्या गिवन है कि हमें कभी भी बर्ड्स को हार्म नहीं करना चाहिए, मीन्स उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और ना ही उनपे कभी पत्थर फेंकना चाहिए। ठीक है, और हमें कभी भी उनके घोंसलों को हार्म नहीं करना चाहिए, और ना ही उनके एग्स को फोड़ना चाहिए। क्लियर। If you break a bird's nest, what will happen to the chicks inside it? ओके, सो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि अगर आप क्या करते हैं, किसी बर्ड का नेस्ट को ब्रेक करते हैं, तो उनके जो चिक्स होते हैं ना, उसका क्या होगा। ठीक है, सो यू शुड थिंक अबाउट इट। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर। ओके।